ये कहानी है एक बंदर की जो इंसानों की दुनिया में रहते हुए भी उनसे कहीं ज्यादा वफादार और मोहब्बत करने वाला था। एक गांव में एक बूढ़ी सकीना अपने शौहर के साथ रहती थी। सकीना की तीन बेटियां थीं और उसका शौहर मदारी था, जो बंदर का तमाशा दिखाकर अपने खानदान का पीठ पालता था। वो अपने बंदर से बहुत मोहब्बत करता था, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह, और इस बंदर को बचपन से ही पाला था। मदारी की बीवी सकीना भी उसे अपना बेटा समझती थी। एक दिन मदारी बंदर को लेकर रोजगार की तलाश में दूसरे शहर गया। दूसरे गांव में जब वो तमाशा दिखाकर वापस आने लगा, अचानक उसे दिल का दौरा पड़ा और वो जमीन पर गिर पड़ा। बंदर बेहद अफसरदा और परेशान हो गया कि मेरे मालिक को क्या हो गया, लेकिन मदारी अब इस दुनिया में नहीं था। मदारी की बेवी और बेटियों पर कयामत टूट पड़ी, वो रोते रोते नढाल हो गई थीं। बंदर उन सबको तसल्ली दे रहा था, लेकिन सकीना सबसे ज्यादा परेशान थी। वो सोच रही थी, मेरी तीन बेटियां हैं, मैं उनको कैसे पालूंगी? मेरे सिर का सहारा तो खत्म हो गया। कुछ दिनों बाद सकीना ने सब्र का दामन थामते हुए फैसला किया कि वो गांव में समूसे बीचेगी और उसका प्यारा बंदर उसकी मदद करेगा। बंदर सकीना की परेशानी को बखूबी समझता था और उसने सकीना के हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे तसल्ली दी। ये एक इशारा था कि वो एक बेटे की तरह उसका साथ देगा। सकीना ने कुछ सरमाया जमा किया और समूसे बनाने के सामान खरीदे। पूरी रात जागकर उसने और बंदर ने समूसे तैयार किए। जब दिन का इजाला फैला, सकीना ने समूसों का टहला उठाकर बंदर के सर पर रखा और खुद घर से बाहर निकली। उसने अपनी तीसरी बेटी को साथ लिया और तीनों बेटियां जो जवान और खूबसूरत थीं, सकीना और बंदर के साथ बाजार तक आईं। पूरे रास्ते में सकीना समूसे बेचने की आवाजें लगाती रही, लेकिन उसकी बूढ़ी आवाज में इतनी ताकत नहीं थी। कुछ ही देर बाद चंद नौजवान लड़के सकीना के पास आ गए। एक लड़के ने आगे बढ़कर कहा, क्या दाम लगाओगी? सकीना ने समोसे की कीमत बताई। तीनों लड़के आपस में हंसने लगे। हम तेरी बेटी का दाम पूछ रहे हैं, इन बेकार समसों का नहीं। और फिर एक लड़के ने बंदर के सामने एक समसा डाल दिया, जबकि दूसरे ने सकीना की बेटी को पकड़ लिया। सकीना बहुत घबराई और उसकी बेटी भी खौफ से चिल्लाने लगी। ये सब देखकर बंदर का गुस्सा फट पड़ा। उसने समूसों का टहला जमीन पर फेंका और उन लड़कों पर हमला कर दिया। लड़के बंदर के हमले से घबरा गए और बंदर ने अपने लंबे नाखूनों से लड़कों को शदीद जख्मी कर दिया। लड़के जख्मी होकर भाग गए, लेकिन सकीना की बेटी का लिबास फट गया था और वह शदीद शर्मिंदा हो रही थी। लोग उनके अर्द गर्द जमा हो गए और तमाशा देखने लगे। बंदर उन लड़कों को धकेलने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके बाद सकीना की टांग में चोट आ गई और वो एक गहरे गड्ढे में जा गिरी। बंदर फौरन गड्ढे में उतरकर सकीना को उठाने की कोशिश करने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बंदर की जद्दोजहद देखकर एक मर्द वहां आया, जिसने सकीना को उठाने में मदद की। इस मर्द ने सकीना को अपनी ठीले पर डालकर उनके घर तक पहुंचाया। घर पहुंचने पर सकीना की बेटियां बिखर कर रो रही थीं। बंदर ने फिर एक डॉक्टर को बुलाया, जो सकीना का इलाज करने आया। डॉक्टर ने कहा कि सकीना की टांग टूट चुकी है और वो 3 महीनों तक चल फिर नहीं सकेगी। इस बात से सबका दिल टूट गया। इस मुश्किल घड़ी में बंदर ने हिम्मत नहीं हारी और उसने समूसे बेचने का इरादा किया ताकि सकीना और उसकी बेटियों के लिए कुछ पैसे कमा सके। चंद दिनों बाद बंदर ने समूसे बनाने शुरू कर दिए और एक दिन उसने उन समूसों को फरोख्त करने के लिए गलियों में निकलना शुरू कर दिया। आखिरकार एक दिन एक दौलतमंद शख्स उसके सामने आया और उससे समूसे खरीदे। इस शख्स ने बंदर की मेहनत को सराहा और उससे रोजाना समूसे खरीदने की पेशकश की। बंदर की जिंदगी में खुशी का नया सूरज चमका और वो मुसलसल काम करता रहा। एक दिन बंदर ने यह देखा कि सकीना का नया शौहर उसकी बेटियों पर बड़ी नजर रखता है। उसने उस पर नजर रखनी शुरू कर दी और आखिरकार उस मर्द का हकीकत सामने आई। वो शख्स उसकी बेटियों के बारे में बड़ी नियत रखता था और बंदर ने उसके बारे में सकीना से बात की। सकीना ने बंदर की बातों को नजरअंदाज किया, मगर बंदर का दिल नहीं माना और उसने अपनी बहनों के लिए अच्छा रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। आखिरकार बंदर ने एक अच्छे रिश्तेदार को तलाश किया और उसकी 3 बेटियों की शादी करवा दी। बंदर ने अपनी जिंदगी के एक और मकसद को पूरा किया और सकीना के खानदान को खुशहाल जिंदगी दी। ये कहानी इस बात की गमाजी करती है कि वफादारी और मोहब्बत इंसानों से ज्यादा जानवरों में भी पाई जाती है। बंदर ने अपनी जिंदगी की मुश्किलात में सकीना और उसकी बेटियों की मदद की और अपने वादे को पूरा किया।